हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है हेमंत सिंह और आज एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। इम्पल्स का और एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है उसे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से जो है क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर आपने इम्पल्स की पिछली वीडियोस जिसमें हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था और एक अच्छा सवाल डिस्कस किया था वो नहीं देखे हैं तो आप जो है उसे देखकर आ सकते हैं, ताकि कंसेप्ट आपका बिल्ड रहे और डायरेक्टली आप जो है फिर इस क्वेश्चन के ऊपर अटैक कर सके। तो चलिए फटाफट से अब देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। देखिए क्वेश्चन है, अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन शोन इन फिगर। द इंपल्स imparted by string to ball immediately after string becomes taut is, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और इस प्रकार का कुछ डायग्राम हमें जो है दे रखा है यहाँ पर। तो बेसिकली हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही लेकर चलेंगे कि पहले हम फील करेंगे जो है क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करेंगे। बट अगर आपको जो है इम्पल्स का कंसेप्ट आता है और आप एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो आप जो है अपना समय लेकर एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर फाइनली वीडियो को आगे जाकर आप जो है देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका राइट ऑप्शन जो है आंसर आया है या नहीं। तो चलिए पहले फटाफट से हम क्या करेंगे, फील लेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 1 kg इज अटैच्ड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बॉल है जिसका मास 1 kg है जो कि अटैच्ड है एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से। तो ये है मेरी वो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जिससे ये बॉल जो है अटैच्ड है, ठीक है, जो कि क्वेश्चन हमें एक्चुअल में कह रहा है। द बॉल इज रिलीज फ्रॉम पोजीशन शोन इन फिगर। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द बॉल इज रिलीज मींस बॉल को मैंने रिलीज कर दिया उस पोजीशन से जो कि एक्चुअल में आप सभी को फिगर में दिख रहा है। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं ये जो हाइट है एक्चुअल में मींस रियलिटी में तो 2 मीटर नहीं दिख रही है, बट वो तो यहाँ पर भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं ये जो हाइट है वो 2 मीटर्स है और यहां से एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, इस बॉल को रिलीज करने वाले हैं। तो ये मेरा रिलीजिंग पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं उस पोजीशन से जो कि आपको फिगर में दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे केस में वो पोजीशन ये होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय स्ट्रिंग टू बॉल इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग बिकम्स टॉट। तो आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग के द्वारा भाई साहब इस बॉल पर इम्पल्स कितना लगने वाला है जैसे ही ये स्ट्रिंग जो है टॉट हो जाएगी। टॉट का सिंपली मतलब ये है कि जैसे ही ये स्ट्रिंग टाइट होगी आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग के द्वारा जो है इस बॉल पर लगने वाला इम्पल्स कितना होगा। अब इम्पल्स की बेसिक चीज हमने पढ़ी है। इम्पल्स वो चीज है जो कि मोमेंटम को एड ऑन करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ भैया सही बोल रहे हो। अब बेसिकली हमें क्या चाहिए यहाँ पर कि इस स्ट्रिंग के द्वारा इस बॉल पर इम्पल्स कितना लग रहा है। बट अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो क्या अभी तक मीन्स ये जो करंट फिगर हमें दे रखा है इसके अकॉर्डिंग क्या इस बॉल पर इस स्ट्रिंग के द्वारा किसी प्रकार का फोर्स एक्ट कर रहा है? सोचिए थोड़ा सा, सोच। तो यार इस बॉल के ऊपर ना अभी स्ट्रिंग के द्वारा किसी प्रकार का फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया टेंशन एक्ट कर रही है। मैं कह रहा हूं नहीं एक्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वो पोजीशन है जहां पर स्ट्रिंग जो है लूज है और एक्चुअल में आपको ये पता होना चाहिए कि जब एक्चुअल में स्ट्रिंग टाइट होती है ना जनाब, तब जाके एक्चुअल में इस डायरेक्शन में टेंशन जो है एक्ट कर रहा होता है स्ट्रिंग के ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग लूज है अगर तो टेंशन एक्ट नहीं कर रहा है इस स्ट्रिंग के द्वारा इस बॉल के ऊपर। जैसे ही स्ट्रिंग टाइट हो जाएगी टेंशन भैया आएंगे पिक्चर में, इस पर जो है फोर्स लगाएंगे, टेंशन फोर्स इसमें एक्चुअल में लग रही होगी। तो अब हमारे एक्चुअल सिनेरियो पे आ जाते हैं। देखिए ये हमारा सिनेरियो है, ये 2 मीटर्स की हाइट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो श्योर शॉर्ट है, पहले आप मेरे इस हैंड को जो है कंसीडर मत कीजिए। इस हैंड की वजह से एक फोर्स लग रही है बट मैं उस सिचुएशन को रियलिटी में दर्शा सकूं इस वजह से मैं हैंड का यूज कर रहा हूं अपने। तो एक चीज तो क्लियर है भैया, जैसे ही आप यहां से रिलीज करोगे
इस बॉल पर एकमात्र फोर्स जो है mg लग रही है इसके ऊपर, क्योंकि टेंशन आपने तो ये एक्सप्लेन कर दिया कि स्ट्रिंग अभी लूज है। स्ट्रिंग टाइट कब होगी उसे फील दिला दीजिए आप। देखिए स्ट्रिंग टाइट कब होगी, मैं जब इसे रिलीज कर दूंगा, अब देखो स्ट्रिंग टाइट हो चुकी है। देखिए यहां से मैंने रिलीज किया और स्ट्रिंग टाइट हो गई, और देखिए जैसे ही स्ट्रिंग टाइट हुई मतलब मैं ये कह दूंगा कि इस पर टेंशन फोर्स एक्ट कर गई है। बट इनिशियल सिनेरियो समझिए, यहां पर सिनेरियो कुछ इस प्रकार है, हमें ये हाइट 2 मीटर की दे रखी है इनिशियली, क्योंकि स्ट्रिंग लूज है अभी, तो स्ट्रिंग के द्वारा जो है किसी प्रकार का टेंशन एक्ट नहीं करेगा। और इम्पल्स हमें ये पता है वो चीज होती है जो कि फोर्स लगने के कारण मोमेंटम को ऐड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और लॉजिकली सोचिए, ये सिचुएशन जो करंट अकॉर्डिंग टू द फिगर हमारा सिनेरियो है, क्या किसी प्रकार का फोर्स लग रहा है इस स्ट्रिंग के द्वारा? नहीं लग रहा है। तो भाई साहब इस सिचुएशन में जो है अभी फिलहाल तो इस स्ट्रिंग के द्वारा किसी प्रकार का इंपल्स जो है वो एड ऑन नहीं हो रहा है इस बॉल के ऊपर। क्या इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज का फील आ रहा है? ठीक है, तो भैया आप मुझे ये बताओ कि इस स्ट्रिंग के द्वारा इंपल्स कब आएगा पिक्चर में इस बॉल के ऊपर? तो मैं बोल रहा हूं फील लेते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं इस पोजीशन से, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब रिलीज करने जा रहा हूं इस बॉल को। देखिए मैंने रिलीज कर दिया, अब आपको ये दिखा कि देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, इनिशियली टेंशन तो था नहीं, अब हमने ये तो फील कर लिया था कि सिर्फ एकमात्र फोर्स mg एक्ट कर रही थी इसके ऊपर। बट आप अगर लॉजिकली सोचिए, अगर सिर्फ mg एक्ट कर रही होती इस बॉल के ऊपर, तब तो ये पूरी तरह फ्री फॉल होके जो है ग्राउंड पर फॉल हो जाना चाहिए था। बट ऐसा तो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि देखिए जैसे ही मैंने इसे रिलीज किया mg लगा और ये धीरे धीरे नीचे गया 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 नीचे गया, और भाई साहब एक ऐसा सिनेरियो आ गया कि ये स्ट्रिंग भाई साहब हो चुके हैं टाइट, और इन्होंने क्या कर दिया है, इस बॉल को एक इंस्टेंट पर रेस्ट पर ला दिया। देखिए जैसे ही रिलीज करूंगा एक इंस्टेंट पर ये बॉल रेस्ट पर आ जा रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए ये बॉल जब रिलीज हुई नीचे आई नीचे आई नीचे आई, और टेंशन इस सिनेरियो में आ चुका है क्योंकि स्ट्रिंग टाइट हो चुकी है, और वो टेंशन बैलेंस कर रहा है mg को, और इस वजह से क्या हो रहा है, ये बॉल जो है एक मोमेंट पर एक इंस्टेंट पर रेस्ट पर आ रहा है। ठीक है, और जैसे ही ये टेंशन पिक्चर में आ रहा है, हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रिंग के द्वारा एक फोर्स लग रही है इस बॉल के ऊपर, और स्ट्रिंग अब क्षमता रखता है कि वो इंपल्स को जनरेट करेगा इस बॉल के ऊपर। ठीक है, क्या इतनी चीज का फील आया? आई होप सो यार, ये चीज सारी जो है आप सभी को समझ आ रही होगी। अब देखिए, अब हमने इंपल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम मींस p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमें ये इंपल्स तो पता है, ये इंपल्स क्या है, इंपल्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द बॉल, जो कि कब आएगी, जब वो टेंशन एक्चुअल में पिक्चर में आएगी। तो यहां पर ये इंपल्स लेफ्ट साइड का क्या है, इंपल्स ड्यू टू स्ट्रिंग ऑन बॉल, ड्यू टू स्ट्रिंग ऑन बॉल। ये लेफ्ट हैंड साइड पर जो लेफ्ट साइड पर जो एक्चुअल में यहां पर टर्म लिखी गई है, वो इस चीज को दर्शा रही है कि ये वो इंपल्स है जो कि स्ट्रिंग के द्वारा बॉल के ऊपर लगाई जा रही है। तो अब मुद्दा क्या है, अब हमें ये दो टर्म की वैल्यू चाहिए कि इस बॉल का फाइनल मोमेंटम कितना होगा और इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, तो उसको अब हम जो है निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर मैं इनिशियली बात करूं तो ये बॉल जो है 2 मीटर्स की हाइट पर है अकॉर्डिंग टू द फिगर। ठीक है, और यहां पर जब मैं इसे रिलीज करूंगा तो फ्री फॉल मोशन होगा। तो अब देखिए, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये 2 मीटर्स की हाइट है। अब देखिए पहले क्या होगा, पहले ये 2 मीटर खुद नीचे जाएगा, करेक्ट, 2 मीटर नीचे आ गया, और फिर ये 2 मीटर और नीचे जाएगा, क्योंकि देखिए एक्चुअल में सिनेरियो कैसा है
ये 2 मीटर जो है ये स्ट्रिंग की लेंथ है यहां पर, करेक्ट। तो जब ये बॉल रिलीज होगी वो सबसे पहले क्या करेगी, ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और नीचे जाएगी 2 मीटर, और वो जो 2 मीटर था वो स्ट्रिंग का लेंथ वो और कवर करना होगा इस बॉल को, सो दैट एक्चुअल में ये स्ट्रिंग टाइट हो पाए और फिर जो है एक्चुअल में टेंशन आ पाए पिक्चर में और वो एमजी को बैलेंस कर सके। क्या ये चीज की फील आ रही है कि एक्चुअल में ये डिस्टेंस टोटल कितना कवर करेगा तब टेंशन पिक्चर में आएगा। देखिए एक बार और फील कर लीजिए, यहां पर ये 2 मीटर की हाइट है, करेक्ट। अब ये 2 मीटर की हाइट को जो है ये कवर करेगा तो 2 मीटर नीचे जाएगा, और फिर जो है ये 2 मीटर नीचे जा चुका है, बट ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 2 मीटर अभी यहां पर रिमेनिंग है, जिसको इसे और कवर करना पड़ेगा ताकि एक्चुअल में जो है ये टाइट हो सके स्ट्रिंग, और एक्चुअल में क्या हो सके, ये जो स्ट्रिंग है टाइट हो सके और टेंशन पिक्चर में आ सके, फिर उसकी वजह से इंपल्स आएगा पिक्चर में। इस चीज को मैं और भी बेहतर बोर्ड पे आप सभी को समझा देता हूं। देखो एक्चुअल में क्या होगा, ये मेरी इनिशियल चीज है, ये मेरा कुछ इस प्रकार का चीज है, करेक्ट बोल रहे हो भैया। अब सबसे पहले समझिए, बॉल जो है ये 2 मीटर को कवर करेगा, जैसे ही ये फ्री फॉल होगा यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है, और यहां पर ये 2 मीटर पहले कवर करेगा, इस लेंथ को कवर करेगा। अब ये जब इस लेंथ को कवर करेगा तो आप थोड़ा सा इमेजिनेशन जो है यहां पर आपकी लगेगी, तो उस इमेजिनेशन को करने की कोशिश करिए। ये जब 2 मीटर कवर करेगा तो ये इस स्ट्रिंग के साथ नीचे गिरेगा। तो इसको मैं और ज्यादा बेहतर वे में आप सभी को फील करा देता हूं एक बार। देखिए हो सकता है मैं वक्त ज्यादा लूं, बट मेरा इंटेंशन ये है कि हर एक चीज का आप सभी को फील आना चाहिए, ताकि इस प्रकार का सवाल फर्दर आए तो आपसे छूटने ना पाए। तो देखिए बेसिकली कुछ इस प्रकार का हमारा सिनेरियो है यहाँ पर। देखिए इसी को मैं जो है यहाँ पर दिखाता हूं। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये चीज होगी कि ये 2 मीटर की हाइट है आपकी, हाँ। अब जब ये रिलीज होगी तो एक्चुअल में ये 2 मीटर कैसे कवर करेगा उसे समझिए। ये मान लो ये 2 मीटर है, ठीक है, तो जब ये बॉल नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग लूज होकर खुद नीचे आएगी 2 मीटर, और फिर ये 2 मीटर और कवर करना पड़ेगा इस बॉल को, ताकि ये जो है एक्चुअल में पूरी स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट हो पाए। इस चीज को जो है यार मैं और बेहतर वे में समझाता हूं, यहां से आप सभी को आई होप सो फील नहीं आ रहा है उतना, बट अभी आप सिर्फ इतने पोर्शन को जो है कंसीडर करिए। यहां पर देखिए ये कुछ ऐसा है, हाँ सही बोल रहे हो। अब देखो ये 2 मीटर की हाइट है, अभी देखो फील आएगा आप सभी को, ये 2 मीटर की हाइट है जो कि आप सभी को यहां पर भी दिख रही है। तो सबसे पहले जब बॉल यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि फ्री फॉल हो रहा है, ये 2 मीटर की हाइट कवर करेगा। तो जब ये 2 मीटर की हाइट कवर करेगा तो समझिए यहां पर देखिए, अब ये वाले सेक्शन को आपने नहीं देखना है, ठीक है, ये वाले सेक्शन को देखो। यहां पर देखो ये जब नीचे आएगा तो देखो ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग जो है 2 मीटर यहां पर दब गया, ठीक है, और ये 2 मीटर अभी तक स्ट्रिंग का कवर नहीं हुआ, ये बॉल ने कवर किया 2 मीटर, बट ये स्ट्रिंग उस 2 मीटर के कवरेज के दौरान खुद को श्रिंक कर लिया है स्ट्रिंग ने, और फिर ये फर्दर 2 मीटर और कवर करना पड़ेगा इस बॉल को, ताकि पूरी तरह ये स्ट्रिंग स्ट्रेट हो सके। तो एक्चुअल में आपको समझना क्या है कि भैया आप ड्रॉप तो 2 मीटर के ऊपर से कर रहे हो, मीन्स 2 मीटर की हाइट से इस बॉल को ड्रॉप कर रहे हो, बट 2 मीटर जैसे ही ये ट्रेवल करेगा तब टेंशन नहीं आएगा पिक्चर में। टेंशन तब आएगा जब ये स्ट्रिंग जो है 4 मीटर कवर कर चुकी होगी, और तब ये स्ट्रिंग एक्चुअल में टाइट होगी और टेंशन भैया आएंगे पिक्चर में। तो एक्चुअल में आप मुझे जो है इसी चीज का आप सभी को फील दिलाना था कि अगर आपको हाइट यहां पर h दे रखी है, मान लेते हैं कोई 2 मीटर की वैल्यू नहीं दे रखी, कुछ हाइट h दे रखी है, और आपको ये पता लगाना है, क्वेश्चन आपको ये बोल देता है कि आप मुझे ये बता दो अगर मैं एक बॉडी को रिलीज करता हूं h हाइट से तो
किस मोमेंट पर उस पे जो है टेंशन आएगा, कितना हाइट ट्रेवल करने के बाद उसमें टेंशन आएगा एक्चुअल में पिक्चर में। तो यहां देखिए ये हाइट h है, तो पहले ये h हाइट कवर करेगा, स्ट्रिंग देखो श्रिंक हो गई h हाइट तक, तो ये h हाइट और कवर करना पड़ेगा ताकि स्ट्रिंग जो है स्ट्रेट हो सके। तो h वहां से कवर किया और प्लस h यहां पर, तो 2h जब कवर कर जाएगा सॉरी, तो 2h जब कवर कर जाएगा तब एक्चुअल में क्या होगा, यहां पर टेंशन जो है पिक्चर में आएगा क्योंकि हमारी स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो चुकी होगी। आई होप सो यार फील आ चुका होगा, मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा लिया है बट आई होप सो फील आया होगा। क्यों मैं 2h लूंगा यहां पर डिस्टेंस, जहां पर एक्चुअल में हमारी बॉडी जो है मीन्स हमारे बॉल के ऊपर जो है टेंशन आना स्टार्ट होगा। तो अब देखिए यहां पर ये फ्री फॉल कर रहा है, ये यहां पर था एक्चुअल में, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग पूरी तरह स्ट्रेट कब होगी, जब ये 2 मीटर नहीं इस हाइट से 4 मीटर कवर करेगा, तब एक्चुअल में हमारा जो ये बॉल है ना वो क्या होगा, मीन्स इसके ऊपर जो है टेंशन आ रहा होगा पिक्चर में। तो यार यही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब देखिए ये बॉल इनिशियली यहां पर था और ये फ्री फॉल मोशन किया होगा और 4 मीटर की डिस्टेंस तय करेगा, तब जाकर टेंशन यहां पिक्चर में आएगा और फिर इस टेंशन के द्वारा इंपल्स आएगा पिक्चर में, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज क्लियर है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, अब सिर्फ मुझे फ्री फॉल की इक्वेशन निकालनी है। देखो यहां इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी 0, यहां पर देखिए 4 मीटर जैसे ही कवर किया, यहां पर मान लेते फाइनल वेलोसिटी v से ये नीचे आ रहा था। देखिए एक्चुअल में क्या होगा, ये जब यहां से रिलीज होगा तो हमें ये पता है कि इनिशियली ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, फिर स्ट्रिंग टाइट होकर इसको रेस्ट पर लेकर आएगी। तो यहां पर देखिए इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ होगी, जिसको हम फ्री फॉल इक्वेशन से निकालेंगे, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि फाइनली ये बॉल जो है रेस्ट पर आ रहा है और उन वैल्यूज को फिर हम जो है मोमेंटम के इक्वेशन में पुट करेंगे एक्चुअल में, ठीक है। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ है यहां पर, और यहां पर हमें ये इसकी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉल नीचे आ रहा होगा, और जस्ट उसके अगले इंस्टेंट्स पर क्या होगा, ये टेंशन mg को बैलेंस कर कर इस बॉल को जो है फाइनली रेस्ट पर ला देगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है और इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की नीचे की तरफ है, क्योंकि इनिशियल मोशन बॉल का वो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और जैसे ही 4 मीटर भाई साहब कवर कर लेंगे, टेंशन तुरंत आएगा पिक्चर में, ऊपर लगकर mg के साथ बैलेंस हो जाएगा और उस बॉल को रेस्ट पर लेकर आ जाएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है? तो अब यहां देखिए हमें सिर्फ इस वेलोसिटी की वैल्यू को जो है फाइंड करना है, और ये चीज तो आपने जो है काइनेमेटिक्स में बहुत ही अच्छे से की है। इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और यहां पर देखिए यहां पर ये चीज है कि हमें हाइट दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालनी है v स्क्वायर, इनिशियली 0 रेस्ट पर था क्योंकि रिलीज किया है हमने, 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा g होगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ mg लग रहा था उसके ऊपर, टेंशन था नहीं, टेंशन तो जब 4 मीटर कवर किया तब आया पिक्चर में, तो ये g हो गया इंटू 4, ये हाइट कितना है 4, करेक्ट। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8g, और ये v की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 8g। अब यहां देखिए 8 को मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूं, और फिर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रूट 4 इंटू रूट 2g। तो रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2, मीन्स 4 का स्क्वायर रूट इज 2 इंटू रूट 2g। तो यहां पर v की वैल्यू मेरे पास सक्सेसफुली आ चुकी है 2 रूट 2g, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर
अब इस इक्वेशन में हमें जो है वैल्यू सिंपली पुट करनी है। हमने ये देखा कि ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और यहां पर जो है फोर्स एक्ट कर रहा होगा जिसके द्वारा इंपल्स जो है बॉल के ऊपर लगेगी स्ट्रिंग के द्वारा। ठीक है, तो अब हमें इसका यूज करना है। ठीक है, यहां पर देखिए, अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें साइन कन्वेंशन को लेकर चलना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है मैं उसे पॉजिटिव लेता हूं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को मैं नेगेटिव लेता हूं। ठीक है, अब यहां देखिए, इसको रफ कर देता हूं यार, सॉरी। अब देखिए यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है बॉल की। यहां देखिए पुट करता हूं अभी मैं, पी फाइनल जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर आ रहा है फाइनली बॉल। और इनिशियल वेलोसिटी देखिए, पी इनिशियल एम इंटू वी इनिशियल, और इनिशियली बॉल जो है नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और फिर टेंशन जो है 4 मीटर जैसे ही वो कवर करेगा टेंशन लगेगा उस पर, और फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही है। तो ये वैल्यू 0 और इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, नीचे हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। और यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो 2√2g है जो हमें पता है, और m की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो मास 1 kg था बॉल का, तो 1 इंटू, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे विद साइन चीजों को पुट करना होगा। तो यहां पर देखो नीचे की तरफ नेगेटिव साइन है तो माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी थी 2√2g। ठीक है, अब यहां देखो क्या हो गया, -2√2g, ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम। अब सिंपली हमें जो है इनकी वैल्यूज को उठाकर यहां पुट करना है। तो यहां देखिए इम्पल्स इज इक्वल्स टू पी फाइनल, पी फाइनल क्या है 0 माइनस पी इनिशियल है -2√2g। अब यहां देखिए माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा 2√2g। तो इम्पल्स की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ चुकी है और ये ऑप्शन हमारा जो है मैच हो रहा है। तो यार अगर आपका यही ऑप्शन आया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर जो है सही है। और ये आंसर इंडिकेट क्या कर रहा है, ये आंसर इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही आप 2 मीटर्स की हाइट से इस बॉल को रिलीज करोगे तो क्या होगा, इस स्ट्रिंग के द्वारा जो इस पर इंपल्स इंपार्ट होगा ना, वो उसकी वैल्यू जो है एक्चुअल में 2√2g के बराबर होगी, और वो वैल्यू जो है यहाँ पर हमारे पास सक्सेसफुली निकल कर आई है। तो यार हो सकता है मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा लिया हो, उसके लिए माफी चाहूंगा, बट यार आई होप सो आप सभी को फील आया होगा एक एक चीज का जो कि हमने इस बोर्ड पर लिखा है, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन आप सभी को जो है इस क्वेश्चन का दिया है। और अगर आपने अच्छे से इस चीज को जो है फील करके समझा है तो मैं ये जो है कह सकता हूं 99.9% में कि आप जो है अगर इस प्रकार का सवाल अब आपके सामने आ गया तो आप जो है उसे इजीली टैकल कर पाओगे। तो यार आई होप सो आप सभी को एफर्ट पसंद आया होगा, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन का फील आया होगा, बहुत ही अच्छे से ये सवाल का जो सोल्यूशन है वो समझ आया होगा। तो यार अब मिलता हूं अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ इम्पल्स के। तब तक के लिए आप जो है इसी तरह मेहनत से पढ़ाई करते रहें। अब मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।